तो यार ये डोरेमोन की न्यू स्पेशल मूवी है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ मून एक्सप्लोरेशन। और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवी पहले से ही देखी हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक और बार देखो। और मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है, आपने इस मूवी को पूरा देख कर बताना है कि ये मूवी आपने देखी थी या फिर नहीं। साथ ही इस वीडियो का लाइक एम है 130 लाइक्स। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नोबिता को, जो टीवी पर देख रहा होता है कि साइंटिस्ट को मून पर एक व्हाइट रंग का जीव दिखा है। और जब नोबिता अपने स्कूल पहुंचा तो वहां पर भी सब उसी मून के जीव के बारे में ही बात कर रहे थे। तो नोबिता अचानक से बोलता है कि मून पर वो जीव एक रैबिट है। तब नोबिता की इस बात पर सब हंसते हैं। जब नोबिता घर आता है तो हम डोरेमोन को देखते हैं जो उससे स्कूल के बारे में पूछता है। तब नोबिता उदास होकर उसको सारी बात बताता है कि आज सबने उसका मजाक उड़ाया है जब उसने कहा कि मून पर वो जीव एक रैबिट है। तब डोरेमोन कहता है कि क्यों ना हम चांद पर जाकर देखें कि वहाँ पर क्या है। फिर डोरेमोन नोबिता को लेकर एनीवेयर डोर के साथ मून पर आ जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि चांद पर बहुत अंधेरा है। फिर डोरेमोन अपनी मैजिकल रेज से हर तरफ रोशनी कर देता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है क्यों ना हम खुद ही चांद पर रैबिट्स बना दें। तो डोरेमोन को भी ये आइडिया पसंद आता है और फिर दोनों मिलकर दो क्यूट से रैबिट्स बनाते हैं जो कि बहुत ही प्यारे थे। वो दोनों उन रैबिट्स को छोड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं। और फिर नोबिता की मॉम नोबिता को बताती है कि आज फुल मून नाइट है तो मुझे पास के गार्डन से सिल्वर घास ला कर दो। जब नोबिता उस गार्डन में से घास काट रहा था तो उसे वहाँ एक लड़का दिखता है। जब वो उसको पुकारता है तो वो लड़का नोबिता को देखकर डर जाता है और एकदम से ही गायब हो जाता है, जिससे नोबिता बहुत हैरान हो जाता है। अब रात में नोबिता और उसकी फैमिली फुल मून नाइट की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। और अगले दिन नोबिता के स्कूल में वही लड़का आता है जो कि उसे देखकर गायब हो गया था। वो बोलता है मेरा नाम लूका है। क्लास के सब बच्चे लूका को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में रेस चल रही होती है जिसमें नोबिता और बाकी सभी रेस के लिए तैयार होते हैं। उस रेस में लूका भी था जो कि बहुत तेज भागकर जीत जाता है, जिसे देखकर बाकी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। पर एक दिन लूका नोबिता को मून पर रैबिट वाली बात करते हुए सुन लेता है, जिससे वो नोबिता का पीछा करते हुए उसके घर आ जाता है। अचानक उसको डोरेमोन का एनीवेयर डोर दिखता है और जैसे ही वो उसको खोलता है तो बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे नोबिता के रूम का सारा सामान गिर जाता है। शोर की आवाज सुनकर नोबिता की मॉम ऊपर आने लगती हैं, लेकिन लूका पहले ही भाग जाता है। और यहाँ मून पर डोरेमोन और नोबिता देखते हैं जहाँ उन्होंने रैबिट छोड़े थे, ठीक वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल बन चुका है, क्योंकि यहाँ से जाते हुए डोरेमोन ने पौधों के बीच जहाँ पर छोड़ दिए थे जो अब विशाल जंगल का रूप ले चुके हैं। और फिर डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि उनके बनाए हुए दो रैबिट्स बहुत सारे रैबिट्स को पैदा कर चुके हैं, जिससे वहाँ हर जगह रैबिट्स ही रैबिट्स हो जाते हैं, जिसको देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर दोनों मिलकर रैबिट्स के लिए घर बनाते हैं, जिससे रैबिट्स डोरेमोन और नोबिता को अपना राजा मान लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है क्यों ना हम जियान, सुनियो और शिजुका को भी मून पर लेकर आएं। डोरेमोन कहता है हाँ क्यों नहीं। जब नोबिता अपने दोस्तों को चांद पर अपने बनाए हुए रैबिट्स के बारे में बता रहा था तो तभी वहाँ पर लूका भी आता है और डोरेमोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी चांद पर जाना चाहता है। तो डोरेमोन उसे भी अपने साथ लेकर चांद पर आ जाता है। ये सब लोग चांद पर आते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके बनाए हुए रैबिट्स ने बहुत बड़ा महल बना लिया है जो देखने में बहुत ही प्यारा था। और फिर सब मिलकर रैबिट का महल देखते हैं जिसमें बहुत खूबसूरत चीजें थी। वो सब रैबिट्स का महल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब रैबिट्स प्यार से उन्हें खाना खिलाते हैं। रात को जब सब सो रहे थे तो नोबिता लूका का पीछा करता है और देखता है कि लूका भी एक मून रैबिट है और उसके दो बड़े बड़े कान हैं। और फिर लूका डोरेमोन नोबिता को बताता है कि वो और उसके भाई बहन 1000 सालों से मून पर छुप कर रह रहे हैं। फिर लूका उन्हें अपने भाई बहन से मिलवाता है। तब डोरेमोन को पता लगता है कि लूका भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लूका उन्हें ये भी बताता है कि वो किसी और प्लेनेट से मून पर आया था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उनके प्लेनेट पर किसी ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी मॉम डैड ने उन्हें बचाने के लिए मून पर छुपा दिया और तभी से वो इस मून पर छुप कर रह रहे हैं। और उसके बाद जब डोरेमोन और उनके दोस्त मून पर एंजॉय कर रहे थे तो अचानक उन पर हमला हो जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने लूका के प्लेनेट पर पहले भी हमला किया था। ये लोग लूका को पकड़कर उसकी मैजिकल पावर से दुनिया को तबाह करना चाहते थे। उन हमला करने वालों के पास एक और हथियार भी था जिसके आगे लूका की मैजिकल पावर कमजोर होना शुरू हो जाती है, जिस कारण डोरेमोन और उसकी दोस्त लूका को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन लूका डोरेमोन और बाकी सबको अर्थ पर वापस भेज देता है, जिससे वो सब बच तो जाते हैं, लेकिन लूका को वो लोग
पकड़ लेते हैं, जिससे डोरेमोन और बाकी सब बहुत दुखी हो जाते हैं और इस हादसे में उनका एनीवेयर डोर भी टूट जाता है। अब वो वापस चांद पर नहीं जा सकते। पर एक दिन नोबिता को लूका का स्पेसशिप मिलता है, जिससे लूका अर्थ पर आया था, पर वो स्पेसशिप बहुत छोटा था, तो डोरेमोन उसे बिग लाइट से बड़ा कर देता है और फिर तब सभी दोस्त लूका की हेल्प करने के लिए निकल पड़ते हैं। लूका की स्पेसशिप बहुत फास्ट होती है और वो उन्हें एक दिन में ही मून पर पहुंचा देती है और फिर वो रैबिट्स के महल में लूका की बहन को देखते हैं, जो बहुत जख्मी थी। लूका की बहन बताती है कि लूका अब दूसरे प्लेनेट पर किडनैप है। अब सभी लूका के प्लेनेट की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, पर जाने से पहले डोरेमोन शिजुका को अपना अलार्म गैजेट देता है, ताकि अगर वो किसी मुश्किल में फंस जाएं तो डोरेमोन और बाकी सब उन्हें बचाने के लिए आ सकें। ऐसा बोलकर डोरेमोन वहां से निकल पड़ता है। लूका के हमलावर को ये पता चलता है कि उसका राजा सिर्फ दुनिया की तबाही चाहता है, तो फिर वो लूका और डोरेमोन का साथ देने का सोचता है। डोरेमोन और बाकी सब भी यहाँ पर पहुँच गए थे और अब डोरेमोन, नोबिता, जियान, लूका और वो कमांडर सब मिलकर उस राजा को मारने के लिए आ जाते हैं। वो सब लोग उस राजा से फाइट करते हैं, लेकिन वो राजा बहुत ताकतवर था और वो सबको हरा कर उन्हें पकड़ लेता है और उन सबको कैद कर लेता है। अब वो दोबारा से लूक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, ताकि वो उसकी ताकत का इस्तेमाल करके पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सके। तभी डोरेमोन को उसी अलार्म का आइडिया आता है और उसको दबाते साथ ही वहाँ पर लाखों की तादाद में मून रैबिट्स आ जाते हैं, जो देखते ही देखते सारे सिपाहियों को मार देते हैं। और फिर डोरेमोन और उनके सारे दोस्त ल्यूक को आज़ाद करते हैं और फिर सारे दोबारा से मिलकर उस खूंखार राजा पर अटैक करते हैं और इस बार वो राजा को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर लूका कमांडर को अपने प्लेनेट का किंग बनाकर वापस से मून पर आ जाता है। और जब डोरेमोन और बाकी सब वापस से अर्थ पर जा रहे थे, लूका डोरेमोन को कहता है कि मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं एक नॉर्मल इंसान बन सकूं और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकूं। तो फिर डोरेमोन कहता है ठीक है, और वो अपना गैजेट का इस्तेमाल करके लूका को नॉर्मल इंसान बना देता है। डोरेमोन और दोस्त लूका और मून रैबिट्स को बाय बोलकर वापस से अर्थ पर आ जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।